जी, आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। दोस्तों, एक ऐसी कंपनी है कि एक छोटे से बच्चे से लेके एक 80 साल के बुजुर्ग की लाइफ को अफेक्ट करती है। दोस्तों, ये कंपनी हिंदुस्तान में बहुत ही बड़ी कंपनी है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सारा कंपटीशन है, फिर भी एक मार्केट लीडर है। और दोस्तों, बहुत सालों से इंडिया में अगर कोई कंपनी का एफएमसीजी में नाम है तो वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। बहुत ही बड़ा प्रोडक्ट है दोस्तों। आज इस कंपनी का स्टॉक लगभग 5% बढ़कर 120 रुपये की शानदार रैली बनाई और निफ्टी 50 का एक पसंदीदा चहेता स्टॉक 2606 रुपये पे बहुत ही अच्छी डिमांड के साथ बंद हुआ। बहुत ही अच्छी वॉल्यूम आई स्टॉक में दोस्तों, बहुत ही अच्छी रैली देखने को मिली। और आज हम इस वीडियो में जानेंगे क्या रहे उस स्टॉक के बढ़ने के रीजंस, क्यों स्टॉक बढ़ा और क्या होंगे इसके लॉन्ग टर्म के टारगेट्स, और इसके लिए हम किस तरीके से इसमें ख़रीदारी करें जिससे हमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिले। सबसे पहले इसके चार्ट को स्टडी कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत दिन से कंसोलिडेशन फेज़ में चल रहा था स्टार्ट। अगर इसका हम देखें तो एक महीने में सिर्फ 9% ग्रोथ है, जिसमें से 5% ग्रोथ सिर्फ आज की है। तो बहुत ही समय से कंसोलिडेशन में चल रहा था चार्ट पास, बाकी सारे शेयर परफॉर्म कर रहे थे, ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा था। और आज इसने वो परफॉर्मेंस दिखाई है। जब निफ्टी 50 थोड़ा सा वीक देखने को मिला, निफ्टी में 150 अंक की गिरावट थी, तो स्टॉक बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म चहकता हुआ दिखाई दिया और बहुत ही अच्छे रिटर्न्स अपने शेयर होल्डर को दिखाए। दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, हमेशा स्टॉक में बने रहें लंबी अवधि के लिए, क्योंकि जब आप बीच में एंटर करते हैं ना, तो आप जो इसमें जैसे इस तरीके की रैली आती है स्टॉक में, आप उसका प्रॉफिट, उसका जो फ़ायदा है वो नहीं उठा पाते समय से, ठीक तरीके से। तो आप स्टॉक में लंबी अवधि के लिए बने रहें और एक स्टॉक के लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर की तरह स्टॉक में जितने भी अप्स आएँ उन सबको एंजॉय करें। तो आइए बात करते हैं इसके रीज़न की। दोस्तों, पाम ऑयल के रेट्स में गिरावट की वजह से कुकिंग ऑयल थोड़ा सा कंपैरेटिवली चीपर हो गया और यही एक मेन रीज़न था आज स्टॉक का इतना ज़्यादा प्राइस के अंदर मूवमेंट आने का, इतना अच्छा मोमेंटम देखने का कि पाम ऑयल के रेट थोड़े से कम हो गए हैं बाकी वर्ल्ड ट्रेड में। दोस्तों, इसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर लें तो बहुत ही सारे प्रोडक्ट्स कंपनी प्रोवाइड करती है। रेक्सोना से लेके, लाइफ बॉय से लेके, डव से लेके, आप देखिए लाइफ बॉय का नाम देखिए। जब भी हम हैंड वॉश के लिए कोई साबुन के बारे में बात करते हैं तो लाइफ बॉय सबसे पहला नाम हमारे यहाँ पे आता है, ज़ुबान पे आता है। अगर कभी भी बेथिंग सोप में क्वालिटी प्रोडक्ट की बात करें तो डव एक क्वालिटी प्रोडक्ट है दोस्तों। हमाम हो गया, लक्स हो गया। बेथिंग सोप में अगर हम नॉर्मल सोप की बात करें तो लक्स एक नॉर्मल सोप है। पेप्सोडेंट हो गया दोस्तों, नॉर सूप हो गया, सनसिल्क हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, सब अपनी अपनी जगहों पे, सब अपने अपने सेक्टर्स में एक मार्केट लीडर हैं दोस्तों। वैसलीन हो गया, लिरल हो गया। जब भी हम मॉइस्चराइज़र की बात करते हैं तो वैसलीन का ही नाम आता है, तो एक मोनोपोली है एक तरीके से वैसलीन की वहाँ पे। मैग्नम आइसक्रीम हो गई दोस्तों, किसान हो गया, किसान भी एक तरीके से मोनोपोली है। और सोप्स में कंपनी का बहुत ही अच्छी पकड़ है, सारे अलग अलग तरीके के सोप्स कंपनी बनाती है। पॉन्ड्स हो गया, क्वालिटी वॉल्स हो गया, एक्स हो गया, परफ्यूम में बहुत ही बढ़िया ब्रांड है। विम जेल हो गया, ब्रिल क्रीम हो गई, सिफ हो गया, कंफर्ट हो गया, डोमेस्टोस हो गया, कॉर्नेटो हो गया, हॉर्लिक्स हो गया। दोस्तों, सारी बड़े बड़े सेक्टर्स में बड़े बड़े जो प्रोडक्ट्स हैं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर प्रोवाइड करता है। और क्यों ना स्टॉक में इतनी अच्छी रैली देखने को मिले, क्यों ना इसका बिजनेस लंबी अवधि के लिए बढ़े हुए मिले। दोस्तों, इस कंपनी की जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज ये है, इसे कोई भी ऐसा प्रोडक्ट दिखता है, कोई भी ऐसी फ्रेंचाइजी दिखती है जो कि कंपटीशन में इनसे आगे निकलती जा रही है, ये उस प्रोडक्ट को ख़रीद लेते हैं। और दोस्तों, इसीलिए कंपनी बहुत ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है, किसी को अपने से आगे नहीं बढ़ना चाहती है और इसीलिए मैं इसका शेयर होल्डर बनूँगा। दोस्तों, मैं हमेशा से एक बात कहता आया हूँ, जब भी आप किसी कंपनी का शेयर होल्डर बने तो आप उसको मालिकाना हक से सोचें कि मैं इस कंपनी का मालिक होता तो मैं इस कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करता, मैं क्यों सोचता कि कंपनी के प्राइस बढ़ने वाले हैं। दोस्तों, इतने सारे प्रोडक्ट है, कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बाकी सारी कंपनियों से, तो क्यों नहीं शेयर के प्राइस बढ़ेंगे, मैं क्यों इसमें पैसे लगाने से डरूँगा। मैं इसमें पैसे ज़रूर लगाऊंगा, लंबी अवधि के लिए लगाऊंगा और इसमें प्रॉफिट्स इन्जॉय करूँगा। दोस्तों, इसीलिए कंपनी में छोटी बड़ी गुड न्यूज़ या बैड न्यूज़ आ सकती है, तो हम उस लिए कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम कंपनी का फ्यूचर देख के इसमें इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि ये इंडिया के 125 से 130 करोड़ की पीपल की लाइफ को इफेक्ट करती है, इसलिए हम कंपनी का शेयर होल्डर बनेंगे। अब आगे देखते हैं इसके फंडामेंटल्स के बारे में। तो सबसे पहले 6 लाख करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है, 2619 रुपये पर ट्रेड कर रही है कंपनी और 2000 से 2600 के बीच में रही है पूरे 52 हफ्ते के लिए। दोस्तों, स्टॉक का पी 74 है, थोड़ी सी हाई रेंज पे पर चलता है। जो उसकी बुक वैल्यू है 203 रुपये है। डिविडेंड यील्ड बहुत ही शानदार 1.18%। और अगर आप 2600 रुपये से कंपेयर करेंगे तो बहुत ही शानदार डिविडेंड यील्ड है दोस्तों। कंपनी की 26 रुपये से लेकर 27 रुपये तक का डिविडेंड आपको हर साल प्रोवाइड करती है।
ROCE 39 पे, ROE 29 पे, बहुत ही अच्छी वैल्यूएशन पे कंपनी आपको अवेलेबल है और बहुत ही सही समय है कंपनी में अपनी पोजीशन बनाने का। इतनी ज़्यादा सर्च के बाद भी मैं आपको कह रहा हूँ कि कंपनी में पोजीशन बनाने का अच्छा समय है, क्योंकि कंपनी इतनी बड़ी है दोस्तों, इतने अच्छे प्रॉफिट्स हैं, इतने अच्छे प्रॉफिट रिकॉर्ड किए हैं इस क्वार्टर में भी। तो दोस्तों कहीं से भी मेरे को लगता नहीं है कि हमें पीछे हटना चाहिए कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले। आइए आगे देख लेते हैं इसके टेक्निकल्स को। तो दोस्तों ये ऊपर वाली जो येलो वाली लाइन है ये होती है 50 डे मूविंग एवरेज, और नीचे वाली ब्लैक लाइन जो है ये है 200 डे मूविंग एवरेज। दोस्तों 50 डे मूविंग एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर है, और कंपनी ने बहुत बार 200 डे मूविंग एवरेज पर सपोर्ट प्रोवाइड किया है। जो इसका स्टॉक प्राइस है 200 डे मूविंग एवरेज पर बहुत बार सपोर्ट लेके गया है। इस समय काफ़ी अच्छी तरीके से चार्ट जो है इसका बुलिश मोमेंटम पे दिख रहा है, और हायर लोस और हायर हाइज बना रहा है कंपनी। तो इसलिए मेरे को लगता है कि हमें इसमें टेक्निकल एस्पेक्ट से भी देखें तो अच्छे तरीके से इन्वेस्टर्स में कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके पीयर्स देख लें दोस्तों, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के पीयर्स आते हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, कॉलगेट, पैमोलिव और जिलेट आता है। देखिए ये कंपनी मेनली सोप बिज़नेस में है, उसके बाद मॉइस्चराइज़र बिज़नेस में है, और थोड़ा बहुत एडिबल सब्सटेंसेस के बिज़नेस में है। तो ये थोड़े बहुत पीयर्स हैं इसके, पर फिर भी ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा मार्केट कैप है, और ये एक तरीके से मार्केट लीडर ही है। बाकी की कंपनी से कॉम्पिटिटिव स्पिरिट थोड़ी सी देती है, इस वजह से ये कंपनी और बेटर तरीके से, हिंदुस्तान यूनिलीवर और बेटर तरीके से निकल के आती है। बहुत ही पुरानी कंपनी है हमारे देश में, वन ऑफ दी ओल्डेस्ट कंपनी, और बहुत ही अच्छे रिटर्न उसने अपने शेयर होल्डर को स्टार्टिंग से देती आई है, और आगे भी मुझे पूरा यकीन है कि कंपनी देती जाएगी अपने शेयर होल्डर्स का अच्छे रिटर्न। और सारे ही लोगों का चहेता पसंदीदा स्टॉक है, निफ्टी 50 में बहुत ही समय से शामिल है कंपनी, और बहुत ही अच्छे रिटर्न देते आई है। और देखिए जी, जो रिज़ल्ट्स की मैं बात कर रहा था, अगर आप इसके रिज़ल्ट्स ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो 10,700 करोड़ से कंपनी 12,194 करोड़ पे आई है। और दोस्तों FMCG सेक्टर की एक ही चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है कि इसके जो रिज़ल्ट्स हैं कॉन्स्टेंट बेसिस पे सेम, जो इसकी कॉन्स्टेंट बेसिस पे थोड़ी बहुत ग्रोथ है वो देखने को मिलती है। और वैसे ही इसी तरीके से हिंदुस्तान यूनिलीवर में हमें हल्की हल्की ग्रोथ कॉन्स्टेंट बेसिस पे देखने को मिल रही है। कंपनी बहुत ही ज़्यादा अच्छे डिसेंट वे में अपने रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर रही है, और यहाँ पे उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो उसमें भी इम्प्रूवमेंट हमें कंसिस्टेंटली देखने को मिल रही है, और कंसिस्टेंसी की होती है एक FMCG की कंपनी की दोस्तों। और बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी ने अपनी जिस पे आशाएं हैं उस पर खड़ी उतरी है कंपनी। और अब वहाँ तो आपने क्वार्टरली सेल्स देखी, अब एक बार ईयरली सेल्स भी देख लेते हैं। तो ईयरली सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ हमें देखने को मिली है हर साल, और ऐसे ही हम आगे एक्सपेक्ट करते हैं एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर HUL की कंपनी में। और मैं तो इस कंपनी में बहुत ही ज़्यादा लंबी अवधि के लिए एक SIP के माध्यम से ख़रीदारी कर रहा हूँ। हर महीने कुछ स्टॉक्स जो मैंने अपने अमाउंट वैलिडेट कर रखा है उस अमाउंट के स्टॉक्स ख़रीदता रहता हूँ, और लॉन्ग टर्म में इस कंपनी का एक निवेशक बनूँगा। और मेरी आपसे भी यही राय है कि आप अपने इनसाइट से खुद स्टडी करके कंपनी में एक पोजीशन बनाइए, क्योंकि कंपनी आपको लंबी अवधि के लिए बहुत ही अच्छे रिटर्न्स देने वाली है दोस्तों। अब आइए देख लेते हैं इस वीडियो के सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट को, जो मेरा सबसे पसंदीदा समय होता है जी दोस्तों, किसी भी कंपनी की इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को पढ़ना। दोस्तों आइए इसे पढ़े। तो इसका जो टर्नओवर है 5 बिलियन यूरो का टर्नओवर है कंपनी का, ऑपरेटिंग मार्जिन 25% का, बहुत ही शानदार नंबर है। और हर 9 से 10 प्रोडक्ट में से 9 प्रोडक्ट इस कंपनी के होते हैं, ऐसा क्लेम है कंपनी का। 5th लार्जेस्ट इंडियन कंपनी है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, ये दोस्तों बात हुई तो पक्का कन्फर्म्ड है, निफ्टी 50 में हम देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कंपनी 90% अपनी बिज़नेस में लीडरशिप, जो जिस भी चीज़ का बिज़नेस करती है उसमें 90% लीडरशिप को प्रोवाइड करती है कंपनी। 8 मिलियन से प्लस ब्रांड स्टोर्स ये कंपनी एक्वायर करती है अपने ब्रांड से। और हॉर्लिक्स जो है लार्जेस्ट यूज प्रोडक्ट है FMCG में इंडिया में दोस्तों। बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी की डिमांड है, एम्प्लॉयर्स की चॉइस है नंबर 1 इस कंपनी की। 136,000 शक्ति वुमेन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स हैं इस कंपनी के। 2200 से ज़्यादा BPS है, जेंडर बैलेंस है कंपनी का। प्लास्टिक न्यूट्रल है कंपनी 2021 तक की कंपनी की, ऐसा कहना है। और दोस्तों 1.3 ट्रिलियन लीटर वाटर कंजर्वेशन पोटेंशियल क्रिएट करा है कंपनी ने। बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी अपने नंबर्स प्रोवाइड करती है, बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से कंपनी स्टार्टिंग से अपनी चीज़ें बताते आ रही है अपने शेयर होल्डर्स को, अपने इन्वेस्टर्स को। और दोस्तों इस तरीके से आप देख सकते हैं ईज़ ऑफ डूइंग में सिर्फ 79th रैंक पे आ गई है बिज़नेस में कंपनी दोस्तों। और इंडोनेशिया में 2x है, और चाइना में 3x FMCG पे पर कैपिटा कंजम्पशन है कंपनी की। और दोस्तों इस तरीके से यहाँ पे ये कंपनी जो है अपना शेयर जो है अलग अलग बिजनेस पे डिवाइड करती है। डेमोग्राफिक डिविडेंड देखा जाए तो 1.5 बिलियन वर्किंग क्लास पॉपुलेशन कंपनी से जुड़ी हुई है। बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी मौका देती है अपने नए एम्प्लॉयर्स को काम करने का, नए कंज्यूमर्स को प्रोडक्ट्स
प्रोवाइड करती है और बहुत ही अच्छा मार्केट शेयर है कंपनी का। इस तरीके से आप शैम्पू में देख सकते हैं कि कैसे कंपनी जो है, कंपनी की मोट है, कंपनी की कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है बाकी पेयर्स के कंपैरिजन में। पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन देख लीजिए, कंपनी के हेयर प्रोडक्ट्स जो है इंदुलेखा है, ट्रेसमे है, क्लियर है, डव है, सनसिल्क है, क्लिनिक प्लस है। इस तरीके से सैशे की कॉस्ट वगैरह भी कंपनी प्रोवाइड करती है। और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन को देख के पता चलता है कंपनी कितनी ट्रांसपेरेंट है, क्या क्या चीज़ें वो प्रोवाइड कर रही है, क्या क्या चीज़ें वो बनाती है, किन किन चीज़ों में उसकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। देखिए, अपग्रेडिंग विद न्यू बेनिफिट्स, इस तरीके से अपने डिटर्जेंट्स को उन्होंने शो किया और अलग अलग उनके बेनिफिट्स को बताया, CAGR की ग्रोथ को बताया, प्रॉफिटेबिलिटी को बताया। कंपनी हर चीज़ में अपनी ट्रांसपेरेंसी शो करती है दोस्तों। और अगर फूड एंड रिफ्रेशमेंट बिजनेस में बात करें तो टी जो है रेड लेबल टी कंपनी बनाती है, ताज़ा चाय कंपनी बनाती है। मैं आपको पहले बता रहा हूँ ना, इस कंपनी को ऐसा है कि जो भी प्रोडक्ट कंपनी का कॉम्पिटिटिव ऐसा लगेगा कोई प्रोडक्ट है, सपोज रेड लेबल वाले इनकी ताज़ा चाय से ज़्यादा परफॉर्म करेंगे तो ये रेड लेबल की पूरी फ्रेंचाइज़ को ख़रीद लेंगे, जिससे कोई और कॉम्पिटिटर मार्केट में बचे ही ना और ये सोल कॉम्पिटिटर हो। इस वजह से कंपनी की एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो है कंपनी की, ये चाहते ही नहीं है कि कोई कंपटीशन में इनके साथ सामने खड़ा उतरे। ठीक है, डिजिटल एवोल्यूशन के बारे में कंपनी बात करती है, बाकी अपनी जर्नी को दिखाती है कि कैसे प्रोडक्ट जो है आपके पास पहुंचता है। पहले सोर्स होता है, फिर मैन्युफैक्चर होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिर सेल्स के थ्रू आपके पास पहुंचता है कंप्यूटर। इकोसिस्टम को पूरा बताती है और इस तरीके से बहुत ही अच्छी तरीके से इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आपको प्रोवाइड करती है कि क्यों आप कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो मेरे हिसाब से आपको इस कंपनी का एक लॉन्ग टर्म शेयर होल्डर होने से कोई चीज़ नहीं रोकती है। बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी वैल्यूएशन है, बहुत ही अच्छी तरीके से कंपनी में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है शेयर प्राइस में। और मैं तो इस कंपनी में, आपको मैं पहले बता चुका हूँ, एक लॉन्ग टर्म अवधि के लिए सिप कर रहा हूँ और आपको भी इसी तरीके से कंटिन्यू रखना चाहिए दोस्तों। ये कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैंने आपके साथ स्टॉक को शेयर किया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई डाउट हो तो उससे पूछें और आगे ही इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।